सैकड़ों वर्षों पहले एक घने जंगल के बीच एक भूखा और थका शिकारी भटकता हुआ आया। अंधकार घिरने लगा, परंतु वह अपने परिवार के लिए भोजन खोजने में असफल रहा। तभी उसके सामने प्रकट हुए एक दिव्य ऋषि। हे ऋषिवर, मैं दिन भर शिकार की खोज में भटकता रहा, परंतु भोजन नहीं मिला। मेरा परिवार भूखा है। क्या करूं? वत्स, हर कठिनाई का समाधान है। इस जंगल में एक पवित्र स्थान है। रात्रि वहीं बिताओ, भगवान शिव अवश्य तुम्हारी रक्षा करेंगे। शिव? मैं तो उन्हें नहीं जानता, लेकिन मेरे पास कोई और विकल्प नहीं। शिकारी ने अनजाने में ही अपनी आध्यात्मिक यात्रा की पहली सीढ़ी रख दी। शिकारी एक मोटी शाखा पर बैठा है, जागते रहने के लिए पत्ते तोड़कर नीचे गिरा रहा है। शिकारी को इस बात का ज्ञान नहीं था कि जिस वृक्ष पर वह बैठा था, उसकी शाखाओं से जो बिल्व पत्र गिर रहे थे, वे सीधे नीचे स्थित एक शिवलिंग पर गिर रहे थे। यह अनजाने में ही एक दिव्य अनुष्ठान बन गया। हे प्रभु, मेरी भूख और नींद से बचने का कोई उपाय नहीं। यह रात बहुत कठिन है। स्वामी देखिए, यह शिकारी अनजाने में आपकी पूजा कर रहा है। हाँ पार्वती, भक्त की श्रद्धा से अधिक मूल्यवान कुछ भी नहीं। वह मुझे जानता नहीं, परंतु फिर भी उसकी तपस्या फलदायी होगी। रात बीतती रही, शिकारी पत्ते गिराता रहा और भगवान शिव उसकी भक्ति को स्वीकार करते रहे। अचानक जंगल एक दिव्य प्रकाश से भर जाता है। शिवलिंग से तेज स्वर्णिम प्रकाश निकलता है और भगवान शिव अपने पूर्ण स्वरूप में प्रकट होते हैं। नीली आभा, जटाओं में बहती गंगा, त्रिशूल हाथ में, मस्तक पर अर्धचंद्र और तीसरी आंख से दिव्य तेज निकलता हुआ। शिकारी विस्मय से देखता है, घुटनों के बल गिर जाता है। भगवान शिव स्वयं उस स्थान पर प्रकट हुए जहां अनजाने में ही महाशिवरात्रि का व्रत पूरा हुआ था। भगवान, क्या यह सच है? मैंने तो कभी आपकी पूजा नहीं की, फिर भी आपने मुझे दर्शन दिए। हे वत्स, तुम्हारी अनजानी भक्ति और कठिन तपस्या से मैं प्रसन्न हूं। तुम्हारा हृदय शुद्ध है। आज से तुम और तुम्हारे कुल को मुक्ति का आशीर्वाद प्राप्त होगा। हे महादेव, अब मैं सदा आपका दास रहूंगा। भगवान शिव ने शिकारी को आशीर्वाद देकर अंतर्धान हो गए। शिकारी ने उस दिन से सच्ची भक्ति की राह पकड़ ली। यही थी महाशिवरात्रि की महान गाथा, एक रात, एक भक्त और एक चमत्कार।